नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और हर रोज की तरह आज भी कुछ ऐसी वारदातें लेकर हाजिर हूं जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, ये दस्तक है आपको सतर्क करने के लिए। ये दस्तक है आपको गुनाह के चंगुल से बचाने के लिए, क्योंकि जब सतर्क रहेंगे हम तभी अपराध होंगे कम। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने गुनाह। 17 अक्टूबर की वो रात, रेत में दबी आधी लाश। ये लाश गवाह थी इश्क की खता की, महबूब से वफा की। जी हां, मंडला में एक प्रेमिका प्यार में इतनी अंधी हुई मानो उसने आंखों में मोहब्बत की काली पट्टी बांध ली हो। और फिर वो हुआ जिसे सुन किसी की भी वफा से, प्यार से भरोसा उठ जाए। इश्क ने क्या खता की, बस महबूब से वफा की। चाहा तो सिर्फ साथ रहना, आशिक ने नहीं माना कहना। प्यार में डूबी थी, हाथोड़ी रूठी थी। आंखों में सवाल, किस बात की सजा दी। कहानी मंडला की एक प्रेमिका की जो अपने प्रेमी के इश्क में डूबी हुई थी। प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि उसे अपने साथी के अलावा और कुछ गवारा नहीं था। जब भी दोनों के बीच बात होती, महबूब से वो शादी का जिक्र करती। आशिक को शादी की बात खटकती और दोनों के बीच झगड़ा होता और ये सिलसिला लगातार चलता। लेकिन एक वक्त आया जब ये तकरार गुनाह में बदल गया। 17 अक्टूबर का दिन पुलिस को बुड़बुड़ी नाले के पास एक लाश मिली। लाश आधी रेत में दबी हुई थी। लाश को देख पुलिस हैरान रह गई। कई सवाल उठे कि आखिर ये किसकी लाश है, हत्या किसने की, हत्या की वजह क्या रही होगी। इन सवालों के बीच पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स को खंगालने लगी। जानकारी लगी कि बमही थाना में एक लापता युवती की रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिजनों ने कपड़ों को देख लाश की पहचान की और फिर पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। आरोपी और मृतिका लगभग 3 वर्ष से एक दूसरे को जानते थे, जिसमें से मृतिका उसे शादी की बात कह रही थी। डीप रिमोट एरिया में वहां लेके गया और वहीं उसके दुपट्टे से उसका गले में उसने फांसी लगा दी और वहीं जो नाला था उससे रेत निकाली उसने, नाले में उसको गाड़ा और रेत से वापस ढक गया। युवती से जुड़े लोगों से पूछताछ, परिजनों और दोस्तों से जानकारी जुटाई। आखिरकार पुलिस को युवती के प्रेमी रवि पर शक हुआ। पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर गुनाह की पूरी दास्तां सुनाई। पुलिस के मुताबिक युवती रवि पर शादी के लिए दबाव बनाती थी। आरोपी रवि ने इससे परेशान होकर एक दिन प्रेमिका को मिलने बुलाया। उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों के बीच फिर शादी को लेकर झगड़ा हुआ तो उसने प्रेमिका के गले में डले दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मौत की नींद सुला दी। वारदात का खुलासा ना हो इसके लिए उसने गड्ढा खोदा और उसमें लाश को दफन कर दिया। रवि उइके जो टाटरी के पास ही पौंडी का रहने वाला है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसके विरुद्ध 103, 238 भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और चालानी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। आखिरकार बेवफा आशिक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन जहन में सवाल कौंधते हैं कि इश्क में डूबी उस युवती का आखिर गुनाह क्या था। सिर्फ इतना कि वो पूरी जिंदगी अपने महबूब के साथ गुजारना चाहती। देवेंद्र कुमार चौधरी, IB स्टूडेंट 4, मंडला। मौत की वजह 50 लाख। वाकई रिश्ते हों या फिर कारोबार, अगर बीच में पैसा आ जाए तो फिर शुरू होती है जंग। और इस जंग का अंजाम वही होता है जो ग्वालियर में 12 नवंबर को हुआ। देखिए कैसे दोस्ती पर भारी पड़ी दुश्मनी, दोस्त को गोलियों से किया गया छलनी और लिखी गई दास्तान खूनी।
ग्वालियर में दो कारोबारियों के बीच चल रहे विवाद का अंजाम लहू से लिखा गया। जमीन कारोबारी सुनील गुर्जर की 12 नवंबर को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने लंबी तलाश के बाद आरोपी पुष्पेंद्र भदौरिया को भिंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुष्पेंद्र से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मृतक सुनील के साथ पहले काम करता था। रुपए के लेन देन को लेकर आपस में बिगड़ गए और दोनों अलग हो गए। कारोबार अलग हुआ तो करीब 50 लाख रुपए उसे सुनील को देने थे, जिसे लेकर आए दिन झगड़ा होता था। सुनील घर में घुसकर अपशब्द कहता था। मां पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता था। कई बार उसने सीने में पिस्टल भी अड़ाई, जिससे परेशान होकर एक दिन उसे पैसे वापस देने के लिए बुलाया गया और अपने भाई राहुल, भोला भदौरिया और देवेंद्र भदौरिया के साथ मिलकर गोलियों से भून दिया। महाराजपुरा पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इसके कब्जे से एक लाइसेंसी 315 बोर की राइफल जिसमें घटना में प्रयुक्त हुई थी वो भी जब्त की गई है और आरोपी से पूछताछ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। राहुल और देवेंद्र पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन पुष्पेंद्र की लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। जब लोकेशन मिली तो आरोपी भिंड में मिला। वहीं भोला अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने वारदात में यूज की गई बंदूक को जब्त कर आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। 8 नवंबर की वो रात जब भिलाई गोलियों की गूंज से दहल उठी और गैंगस्टर अमित जोश का सफाया किया गया, पर उसकी मौत तय थी। उसे बकायदा चेताया भी गया था, लेकिन जिसने चेताया वो अब खुद सलाखों के पीछे है और वो खेल रहा है सनसनीखेज राजों से। तो कौन है अमित जोश का राजदार? देखिए इस रिपोर्ट में। एक ज्योतिषी जो भविष्य देख सकता है, उसने गैंगस्टर को चेताया, खुद का भविष्य नहीं देख पाया। पुलिस ने ज्योतिषी को भेजा जेल। क्या था ज्योतिषी का खेल? दुर्ग पुलिस ने अभिषेक नाम के एक ज्योतिषी को सिलवासा से गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि उसने गैंगस्टर और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमित जोश को पहले ही चेताया था कि उसकी गृह दशा ठीक नहीं है। 15 नवंबर तक वो सतर्क रहे और उत्तर दिशा की तरफ कोई भी यात्रा न करे, लेकिन आरोपी अमित जोश नहीं माना और उसने केरल से छत्तीसगढ़ की यात्रा की। तारीख 8 नवंबर, जगह भिलाई, वारदात गैंगस्टर अमित जोश का एनकाउंटर। अभिषेक महाराज उर्फ अभिषेक कुमार, जो मूलतः सिलवासा का रहने वाला है और एस्ट्रोलॉजर का काम करता है, ये मुख्य आरोपी जो है अमित जोश, उसको शेल्टर दिया था अपने यहाँ और इसके पास उसने आग्नेयास्त्र भी देखे थे। ये पिस्टल हमेशा साथ में रखता था। उसके बावजूद उसने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। इसकी जानकारी होने पर और विवेचना में पर्याप्त शक पाए जाने पर उसको आज सिलवासा दादरा नगर हवेली से गिरफ्तार किया जाकर लाया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ज्योतिषी अभिषेक ने भिलाई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और कोंकण रेलवे में नौकरी करता था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। अमित जोश और ज्योतिषी अभिषेक के बीच सीधे दोस्ती नहीं थी। दोनों के बीच रूपेश नाम का एक दोस्त ब्रिज बना और रूपेश ने अभिषेक से अमित जोश को घर में पनाह देने के लिए कहा। अभिषेक जानता था कि अमित भिलाई में गोलीकांड करके यहाँ आया है। इसके बावजूद उसने न सिर्फ अमित को पनाह दी, बल्कि उसकी पैसों से भी मदद की। पुलिस पहले ही अमित जोश के केस में 9 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, उसने दबिश देकर ज्योतिषी अभिषेक को गिरफ्त में ले लिया। कोमल धनेसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, भिलाई। वो घर से ब्रेड बेचने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। आई तो उसकी मौत की खबर, और जब शुरू हुई तफ्तीश तो हुई एक और वारदात। पूछताछ से घबराया दोस्त झूल गया फांसी के फंदे में। तो क्या हुई एक की मौत के बाद दूसरी मौत? क्या है इसका राज? देखिए इस रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के कोरिया में 7वीं के छात्र की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। छात्र के सिर पर भी गहरे चोट के निशान मिले। जानकारी के मुताबिक छात्र पिछले 4 दिन से लापता था। जंगल में उसकी लाश मिली है। मौके से चाकू भी मिला है। पुलिस के मुताबिक चंपाझर का रहने वाला छात्र अमन सिंह 20 नवंबर को साइकिल से ब्रेड बेचने निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारों और स्कूल के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद छात्र के पिता रमेश सिंह की शिकायत पर पुलिस एक्टिव हुई और उससे जुड़े हर किसी से पूछताछ की। पुलिस ने केस के तहत एक छात्र परमेश्वर सिंह और एक अन्य छात्र से थाने में बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों छात्रों ने गुमशुदा छात्र अमन सिंह के संबंध में जानकारी होने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ वक्त बाद खबर आई कि पूछताछ से घबराए छात्र परमेश्वर सिंह ने बीती रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने सुबह छात्र परमेश्वर की लाश फंदे से झूलती देखी। छात्र के सुसाइड के बाद पुलिस हरकत में आई। गुमशुदा छात्र अमन सिंह की साइकिल जिस मकान में मिली थी, उसके आसपास शनिवार को खोजबीन शुरू की। घर से करीब 200 मीटर दूर जंगल में छात्र की लाश मिली। पुलिस ने खोजबीन कर रही थी, उस दौरान उसकी बॉडी मिली है। और जो बच्चा जिसमें जो साथी बच्चा था, उसने इस परिक्रम में सुसाइड कर लिया है, तो उसका भी मर्ज पंचनामा करके आगे की जांच की जा रही है। डीएसपी कविता ठाकुर ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हत्या में कौन कौन शामिल थे और हत्या की वजह क्या थी, इसकी तस्दीक की जा रही है। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर। गुनाह की खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर नई वारदातों की तफसील लेकर हाजिर होंगे। आप और हम मिलकर जुर्म पर नकेल कसेंगे। जागरूक बने, मदद करें, आंखें खुली रखें। याद रखें, कानून के हाथ से कोई बच नहीं सकता। बस एक सुराग और जालिम खल्लास।